हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 2020 का जेड पेपर है वो सॉल्व करा रही हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दूँगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्थलीय पादप यानी फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट यानी कौन से ऐसे थे जिनमें संवहन बंडल मतलब होता है वेस्कुलर बंडल मिलते थे। तो स्टार्टिंग जो है वो किससे हुई थी? टेरिडोफाइट से, और उसके बाद में लगातार जो है वो बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद में सेकंड है कि कौन से कोशिका के कौन से भाग में पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा व पानी बनते हैं। तो अगर आपने ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस पढ़ी है तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड या एनर्जी है वो मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या कौन सा ऑर्गन चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है अपने पास में कि निम्नलिखित में से कौन से पादप वृद्धि हार्मोन है यानी ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन है, तो आपको पता है कि ऑक्सिन और साइटोसिन होते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है, यानी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट, या आप उसको लोकोमोशन भी कह सकते हैं। तो लोकोमोशन जो है अमीबा में वो किससे होता है? वो होता है कूटपाद, या इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया है जिससे कि अमीबा है वो लोकोमोशन करता है। फिर उसके बाद में है ग्रामीण लोगों द्वारा पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने और बचाने के लिए किया गया आंदोलन। तो ये है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन मतलब कि ये जो खेजड़ी वाला पेड़ था प्रोसोपोस सिनेरिया, उससे ये जोधपुर में हुआ था, और जो उसको काटने के लिए जब राजा आया था तो जो लोग बाग थे वो उससे चिपक गए थे, और उन्होंने इसको पेड़ काटने के लिए उन आदमियों को भी मार दिया था। तो उस जो आंदोलन है उसको अपन क्या बोलते हैं? को चिपको आंदोलन। ठीक है, इसका इंग्लिश भी यही होगा, चिपको मूवमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद में सिट्रस कैंकर का पैथोजन क्या है? रोग कारक मतलब पैथोजन। तो ये अभी आपने पढ़ा ही था, तो जेंथोमोनास सिट्राई। फिर उसके बाद में है ग्राउंडनट है, उसकी जो टिक्का डिजीज़ है, उस टिक्का डिजीज़ में का जो पैथोजन है वो पैथोजन कौन है? तो वो आपका हो गया सार्कोस्पोरा। फिर उसके बाद में है चूर्निल असिता रोग, इसको बोलते हैं पाउडर मिल्ड्यू। तो ये जो है ये किसके कारण होता है? तो एरिसाइफिल्स। ये इसमें क्योंकि वो नहीं पूछा है, पैथोजन का नाम नहीं पूछा है, उस पैथोजन के ऑर्डर का नाम। तो जहाँ पे भी है तो एरिसाइफी है तो आप उससे एरिसाइफिल्स, तो उससे आप इसको निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में एल्बुका कैंडिडा। अब इसमें पैथोजन का नाम दिया हुआ है और आपसे डिजीज़ का नाम पूछा है, तो ये आपकी मस्टर्ड की वाइट रस्ट डिजीज़ है। तो आपने पढ़ा है ना मस्टर्ड वाइट रस्ट डिजीज़। तो ये क्रूसीफर है, क्रूसीफर मतलब मस्टर्ड या सरसों जो होता है उसमें ये डिजीज़ होती है। फिर उसके बाद में किट रोग, किट रोग मतलब स्मट। अब ये स्मट पूछा है कि ये इसके भी यहाँ पे ऑर्डर का नाम पूछा है, तो वो आपका होगा यूरिडिनल्स। फिर उसके बाद में है पौधों में वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीवों का समूह, यानी कि हमारे जो भी प्लांट है उस प्लांट में हम एज ए बायो फर्टिलाइज़र जिनको यूज़ करते हैं, तो वो आपसे पूछा है। तो इसमें एजोबैक्टर है, एजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरी शैवाल। तो ये आपकी जैसे बीजीए, ये अपन पैडी में यूज़ करते हैं। ये अजोला हो गया जो टेरिडोफाइट होता है। फिर ये भी साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को अब आप देखो, बाकी जो ग्रुप है उसमें जैसे अमीबा दे दिया तो ये इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम ये इन्फेक्शन वाला हो गया, पैरामीशियम। तो ये तीनों ही से इसका गलत हो रहा है, बाकी ये जो तीनों हैं वो बिल्कुल सही हैं, जिनको कि अपन एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में सिंपल सा है
बाजरे का साइंटिफिक नेम पूछा है तो ये हो गया पेनिसिलियम टाइफोइडिस। फिर उसके बाद में सूक्ष्मतम जीव वृद्धि, विभाजन और जनन का गुण रखता है, यानी कि सारा काम करता है, ग्रोथ भी होता है, उसमें डिवीज़न भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको किस में मिलेगी? ये मिलेगी आपको माइकोप्लाज्मा में। फिर उसके बाद में है निम्न में से लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन X0 या XO प्रकार का किस में होता है? तो सिंपल सा है ग्रास हॉपर में, क्योंकि इसके मेल में आपको एक ही क्रोमोसोम मिलेगा और फीमेल में दोनों मिलेंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं X0 या कई लोग XO भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में कि कौन सा पादप ऊतक यानी प्लांट, इसको प्लांट टिश्यू कल्चर, इसके जो फादर हैं वो फादर कौन है? गॉटविड हेबरलेट्स। फिर उसके बाद में है कि वायरस मुक्त पादप यानी कि वायरल फ्री प्लांट्स। अब ये जो है आपको पता है कि किसी भी प्लांट का जो एपेक्स पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, उसमें मेरिस्टेमेटिक, या आपने पढ़ा था इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यू को लेकर अगर हम कल्चर करते हैं तो हमारे पास में वायरल फ्री प्लांट्स मिल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका विभजोत संवर्धन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में जीव द्रव्यों के संलयन प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन। अब आपने पढ़ा है कि जिसे अपन हाइब्रिड बोलते हैं, साइब्रिड, तो यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म को या प्रोटोप्लाज्म को हम ज्वाइन करके नया प्लांट बनाते हैं, जिसमें आपको पता है पोमेटो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो पोमेटो के थ्रू तो यहाँ पे हम ये जो है केमिकल यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो PEG से भी आ जाए तब भी आपको करना है। फिर उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग के दाता में DNA खंड को ग्रहण करने वाला, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एस्चेरिया कोलाई, यहाँ दे रखा है ये गलत है, ये है होगा आपका एस्चेरिया कोलाई, जिसे अपन ई कोलाई बोलते हैं। तो ई कोलाई जो है उसमें हम आसानी से किसी भी DNA को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि एक व्यक्ति के जन्म में आनुवांशिक रोग है यानी हेरिडिटिकल है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो वो आपका जीन थेरेपी है, जिसमें आपने ADH वाला एग्जाम्पल भी पढ़ रखा है कि हमने ADH की इसमें जीन थेरेपी से इसको ठीक किया। फिर उसके बाद में है कि अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन। जो एसिड रेन है वो किसके कारण होती है? तो आपको पता है कि एसिड रेन में जो है HNO3 और H2SO4 ये दोनों होते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगी? एसिड रेन। फिर उसके बाद में है कि पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड है जो हर समय सीधा बनता है? तो वो आपको पता है ऊर्जा का या एनर्जी का पिरामिड। उसके बाद में है कि श्वसनिका या फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो ट्रेकिया है और फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो इंटरनल लेयर होती है सबसे अंदर की तरफ, वो कैसी होती है? तो उन पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो इसलिए ये कैसी होती है? हेयरी। तो यहाँ पे होगी रोमक वाली, यानी रोम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में केचुए में श्वसन निम्न द्वारा होता है। तो श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। तो आपको पता है कि जो उसकी स्किन होती है ह्यूमिड स्किन उससे होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा त्वचा या आप इसको स्किन, और वो भी कौन सी होनी चाहिए? ह्यूमिड। फिर उसके बाद में चवला या जो लोबिया है ये आपकी पल्सेस की कैटेगरी में आ गया। तो सीधे ही आपका आ गया फेबेसी, या यहाँ पे आप इसको लेग्यूमिनोसी भी कह सकते हो। फिर उसके बाद में लिगामेंट। लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो हर समय बोन टू बोन, बोन को अगर बोन से जोड़ना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है लिगामेंट की। वहीं पे अगर मसल्स को हम बोन से जोड़ते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है टेंडन की। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर आपका आता है। फिर उसके बाद में वह जंतु जिसमें श्वसांग उत्सर्जन अंग और परिसंचरण अंग नहीं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिलता, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता,
तो वो आपका कौन सा होगा, स्पॉन्ज, जो कि केवल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टिश्यूज़ है, उसमें कोई भी ऑर्गन नहीं है, तो ये आपका पोरीफेरा का कौन सा होगा, स्पॉन्ज। फिर उसके बाद में कॉकरोच के माउथ पार्ट, मुखांग मतलब माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, तो ये वाले कौन से होते हैं, कटिंग और च्यूइंग वाले, ठीक है, चबाने वाले और काटने वाले। तो ये हो गया आपका कटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो ये फिर उसके बाद में बहुत सिंपल सा है कि जो बाइनोमियल था वो किसने दिया था, तो ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उसके बाद में नेक्स्ट अपना है कि जो केचुआ है उसमें क्लाइटेलम, तो ये भी बहुत इजी है, 14, 15 और 16 आपको पता है। जो केचुआ होता है उसके 14, 15 और 16 में एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। फिर उसके बाद में खुरपका, मुखपका, ये आपका एजी का क्वेश्चन है, तो ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये होता है आपका वायरस के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद में है कि अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग मतलब होता है ओव्यूलेशन। जो एग है वो एग ओवरी से जब बाहर निकलता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो होता है LH या लुटिनाइजिंग हार्मोन। फिर है निषेचन, निम्न क्रिया है, यानी फर्टिलाइजेशन। यहाँ पूछा है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो आपको पता है कि एक ही स्पीसीज के दो जो गैमेट्स हैं, या आप कह सकते हो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो यहाँ पे क्योंकि जाति वर्ड भी दे रखा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक ही जाति के दो युग्मकों का संलयन। फिर है फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति की गई थी, तो ये गोल्डन रिवोल्यूशन था, सुनहरी क्रांति, वो जो है फ्रूट्स के रिवोल्यूशन के लिए की गई थी। फिर है सूजन प्रतिक्रिया में भागी रक्त की कोशिकाएं कौन सी होती है, तो जब कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो उस समय वहाँ पे सूजन आ जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेसोफिल सेल्स, जो कि क्या होती है, WBC। फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये इसमें जितने भी आपके कौन आएंगे, उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन हो गए, जो कि हार्बीवोर हैं, यानी कि जो प्लांट्स को खा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, हार्बीवोर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एनिमल, जैसे इसमें हिरन है, डियर है, तो ये, और उसके बाद में इंसेक्ट। बाकी अगर आप देखते हो तो ये सब कार्निवोर है, ये सब कार्निवोर है, ये सब कार्निवोर है। तो इसलिए जो है इसमें जो हार्बीवोर है वो कौन है, एनिमल्स, और एनिमल्स में भी डियर्स, ठीक है, डियर हो गया और इंसेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में स्तनधारी जंतुओं में निषेचन की क्रिया कहाँ आती है, तो मैमल्स में जो है फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे दे रखा है, ये गलत है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर होता है। फिर उसके बाद में फेफड़ों की श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग, जैसे आपको पता है पहले ट्रेकिया है, फिर उसके बाद में ब्रोंकस है, फिर ब्रोंकाइल है, तो इस तरीके से उसका डिवीजन होता है। लास्ट में गोल जो है पिचर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्यूविलाई। तो ये जो एल्यूविलाई है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं वायु कोपिका, ये सबसे लास्ट है, और इसी से जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो ये है प्लेस जिसे हम बोलते हैं एल्यूविलाई या वायु कोपिका। फिर है सर्टोली कोशिकाओं का महत्व क्या है, तो सर्टोली कोशिकाएं जो है स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम में बनती हैं, तो ये किसका काम करती है, न्यूट्रिशन का। जो स्पर्म्स बन रहे हैं उन स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं, न्यूट्रिशन देने वाली, तो उसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल। फिर है रक्त का थक्का, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें कौन सा है, तो वो है आपका कैल्शियम। जो कैस्केड आपका होता है तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम। फिर लास्ट है कि निम्न में से वर्गीकरण का सही क्रम, यानी जो क्लासिफिकेशन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट होता है। तो इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास हो गई, क्लास के बाद में ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद में फैमिली हो गई, और फैमिली के बाद में जीनस हो गया,
और अगर इसके आगे आता है तो स्पीसीज हो जाता है। तो ये वाला जो है आपका सबसे पहले क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। बाकी आप देखते हो तो ये ठीक है, लेकिन इसमें ये बाद में आ गया, तो इसमें जो है आपका ये वाला टीका। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको डेली एक जेट का पेपर करवा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट भेजो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।